हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेक्स में ट्रेड करने में रुचि रखते होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते होंगे। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, या चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज का होना बहुत 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 ही ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, अगर मार्केट का फंडामेंटल आपको पता नहीं है, तो आप इस मार्केट में लॉस ही करोगे, और लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में आपको। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे आज गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड का, जिसको हम XAUUSD भी गोल्ड को ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। और गोल्ड के चार्ट में आप लोग देखो एक चीज, क्योंकि सभी को पता है कि गोल्ड फुल्ली बुलिश है। अब ये गोल्ड बुलिश है, इतना बुलिश मार्केट के अंदर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो सोचते हैं मार्केट अप ट्रेंड है, बाइंग है, बाय करो बाय करो बाय करो, और कहीं ना कहीं वो जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो गोल्ड में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है तो आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है टेक्निकल, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट हमारा हाई है, कौन सा इंपॉर्टेंट लो है। और आप कोई भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे काम करते हो, या सप्लाई डिमांड के बिहाफ पे काम करते हो, जबकि मार्केट में ये सत्य नहीं है। मार्केट में ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ना ही सप्लाई डिमांड काम करता है। मार्केट में काम करता है कि मार्केट का इंपॉर्टेंट हाई क्या है। सप्लाई डिमांड कब काम करता है? जब आपको पता चलेगा कि ये लेवल हमारा कौन सा सप्लाई है, कौन सा डिमांड है। 90% ट्रेडर फेल है इन मामलों में। उनको समझ नहीं आता है कि मेन लेवल क्या है मार्केट के अंदर, और किसी भी लेवल को वो ड्रॉ करके बोलेंगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक किया यहाँ गया, ये ब्रेक किया यहाँ गया, ये रुकेगा यहाँ। ऐसे नहीं चलता है मार्केट सर। ठीक है, तो मार्केट अगर फॉलो करता है तो एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है, कुछ वेब पैटर्न को फॉलो करता है। मार्केट कंफर्म, जब तक वेब पैटर्न मार्केट को कंफर्म ना करे, तब तक आप इस मार्केट में ट्रेड में इंटर ना ले। तो मैं जितने भी नए लोग हैं, जितने भी बिगिनर हैं मार्केट के अंदर, मैं उन सभी को यही कहूंगा कि पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। आप जब लर्न करके सीख के आप इस मार्केट में इंटर करोगे, तो फिर आपके पास विन रेशियो का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जीतने की संभावनाएं होंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये गोल्ड का इंपॉर्टेंट हाई है, ये लेवल है इंपॉर्टेंट हाई का लेवल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये MACD का हाई है। अब सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट हाई ये लेवल क्यों है? गोल्ड का ये लेवल इंपॉर्टेंट हाई इसलिए है क्योंकि MACD ने इस लेवल को सबसे हाई क्रिएट किया है। और जब MACD के इंपॉर्टेंट हाई के लेवल को कोई भी प्राइस टच करे और उसके बाद वहां पे बार बार रेजिस्टेंस फील करे, इसका मतलब ये हुआ कि वो लेवल इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंपॉर्टेंट हाई पे यहाँ पे टच किया इस जगह पे, और अगेन मार्केट ने क्या किया, डाउन हो गया। इस जगह पे भी देखो इंपॉर्टेंट हाई यहाँ पे यहाँ से क्रिएट किया, और इस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन हो गया। अब अगेन मार्केट क्या कर रहा है, उसी स्ट्रक्चर के पास जाके खड़ा है। क्लियर है? अब यहां पे गोल्ड के अंदर पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है हमें, जब तक मार्केट के अंदर पैटर्न्स कंफर्मेशन आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब ये पैटर्न कंफर्मेशन क्या होता है, टर्मिनल इंपल्स क्या होता है, एंडिंग डायगोनल क्या होता है, आप कैसे मार्केट को वेरीफाई करोगे कि लूज मोमेंटम लूज है या मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक आप समझ नहीं पाओगे, अभी बुलिश ट्रेंड है और आप जाओगे सेल करने, आपको लगेगा बहुत हाई बना लिया सेल करो, तो भी ट्रैप हो जाओगे आप, क्योंकि आपने मार्केट के पैटर्न कंफर्मेशन को किया ही नहीं। आपको पता ही नहीं चला कि मार्केट में कब हमें सेल करना है, कब हमें बाय करना है।
आप अप ट्रेंड में काउंटर ट्रेड के लिए जा रहे हो, आप ट्रेंड में काउंटर ट्रेड के लिए जाओगे तो आपके पास पता नहीं है और वो अपने ट्रेंड में चलता जा रहा है, आपका एसएल हिट करके आपको मार्केट से आउट कर देगा। तो किन्हीं को भी अगर समझना है किसी भी करेंसीज के बारे में, उनको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये गोल्ड ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और तीसरी बार भी इसने क्या किया, उसी लेवल पे इंपॉर्टेंट हाई के लेवल पे ही जाके मार्केट रुक रहा है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है तो इसको ब्रेक नहीं करेगा? ये पता लगाने के लिए आपको पैटर्न कंफर्मेशन की नीड होगी, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट बुलिश है, अप ट्रेंड है। अब बहुत सारे नए लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मार्केट में बाइंग हो रहा है, इसको बाय करो, गोल्ड बाय, गोल्ड बाय, गोल्ड बाय। मार्केट में एक तहलका मचा हुआ है, गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो। और जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो अंधे की तरफ बाय बाय करेंगे और ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट अपना हाई लगा चुका है और मार्केट डबल करेक्शन में है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पता लगाएंगे कि क्या हमारा पैटर्न वहां पे कमजोर हो रहा है, क्या हमारा फिफ्थ वेव वहां पे टर्मिनेट होने की संभावनाएं हैं। इस चीज को पता लगाने के लिए हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ओके, थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम आ जाते हैं H4 पे, H4 पे आ जाते हैं। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है H4 पे। यहां पे थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं हम। अब H4 पे सीन क्या चल रहा है देखो। पहला कंफर्मेशन तो हमें यह मिल गया कि मार्केट हमारा टॉप इंपॉर्टेंट हाई के पास खड़ा है। दूसरा कंफर्मेशन हमें यह करना है कि फिफ्थ वेव में क्या कोई ऐसा लूज ऑफ मोमेंटम हमें दिख रहा है। जैसे कि यहां पे देखो 1 2 3 4 और ये 5, इसको बोलते हैं हम एलिट पैटर्न। तो एलिट पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया है, कंफर्म कर दिया। इसने अपना 5 स्ट्रक्चर मूव को इसने कंप्लीट कर लिया है। अब 5 मूव के अंदर अगर हमारा मोमेंटम लूज है, अगर बायर्स प्रेशर वहां पे, बायर अगर थोड़े से वहां पे है, बायर थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, तो हमें पैटर्न वहां पे बता देगा कि क्यों बायर वीक पड़ रहा है, मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या होने की संभावना है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहां पे फिफ्थ वेव के अंदर मार्केट तो ठीक ठाक चला बुलिश यहां पे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये यहां पे क्रिएट कर रहा है टर्मिनल इंपल्स। टर्मिनल इंपल्स यानी कि इस लेवल के अंदर ये लेवल अगर क्रॉस कर जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनल इंपल्स, यानी सिंपल भाषा में इसको आप एंडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो। तो यहां पे देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे ये 1 2 और ये 3 वेव लॉन्गेस्ट। अब ये फोर्थ वेव इसके पास आ गया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये फोर्थ वेव टर्मिनल में वैलिड है। अब ये एक मूव और हाई के चांसेस है, गोल्ड अपना एक मूव और हाई क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये मार्केट क्या करेगा, यहां से ये एंडिंग डायगोनल का पैटर्न कंफर्मेशन करके इसको ब्रेक करेगा और इसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, इस लेवल पे जब आप कंफर्म हो जाओ कि इस लेवल को हमारा ब्रेक कर दिया, तो इसको रिटेस्ट लेने दो, ये फिर जाएगा ऊपर और यहां से आपको एक लॉन्गेस्ट वेव आपको गोल्ड में क्रैश देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय के अंदर। तो गोल्ड में जितने भी बायर है, जितने भी बाइंग में होल्ड किए हुए हैं, वो सभी लोग कोशिश करें एग्जिट हो जाने के लिए, क्योंकि गोल्ड में अब बाइंग ना करें। आप वेट कीजिए, मार्केट जब जब ऊपर जाए आप शॉर्ट पोजीशन को बनाइए, जब जब ऊपर जाए आप सिर्फ शॉर्ट कीजिए। गोल्ड में बाय अब नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप सभी को गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। और जो लोग भी चाहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना, समझना, जानना, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आपको एलियट वेव सीखना है, अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिगार्डिंग आपको सर्विस की नीड है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट हमारी टीम से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई होप आप सभी को गोल्ड के बारे में समझ आ चुका होगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।